हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंट। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है, विचलन, विश्लेषण, नफानी, मेडवड़ी, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों मीडियम के लिए आज का वीडियो यूजफुल होने वाला है। इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसके अंदर इस चैप्टर के सारे मैंने फॉर्मूले अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिएगा। आज हम एक प्रैक्टिकल सम सीखने वाले हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल सम सीखने वाले कि उस टाइप का सम एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। तो आज का लेक्चर प्रैक्टिकल होने वाला है, और आज का वीडियो बहुत यूजफुल है। जिसने आज का वीडियो अच्छे से देख लिया, उसको कंप्लीट चैप्टर आने वाला है। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और जितने भी एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमको और अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तो मैं और एमकॉम की वीडियो अपलोड रेगुलर करूंगा। तो देखिए, जो सम सीख रहे हैं उसकी पहले बात कर लेता हूं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, बुक में चेक कीजिएगा। नाम लिखा कंपनी का आस्था लिमिटेड, यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा 2005, और यही का यही अमाउंट के साथ 2018 में भी आया हुआ है, जिसमें नाम लिखा था होप लिमिटेड। और इसी टाइप का सम 2019 में भी आया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ 2019 में भी सम्स यही आया हुआ है। तो 3 ईयर का सम से समझ लीजिए, एक ही सवाल में 3 सवाल होने वाले हैं। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिए। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीजें लिख के रखी हुई, जितने हमको विचलन, वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं, उनके सारे के फॉर्मूले मैंने राइट डाउन किए हुए, जैसे कि माल सामान, मटेरियल के, मजूरी, लेबर के, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है चलित, वेरिएबल, फिक्स, स्थिर के, और लास्ट में जो हमको फाइंड आउट करना रहता है वेचाण का, सेल्स का, और एंड में हमें जो दर्शाना रहता है, जो हमें सम्स में लिखा गया होता है, नफा मेडवणी दर्शाओ तू पत्रक, स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो हमें लास्ट में बनाना रहता है ये, जिसके लिए हमने सारे विचलन, वेरियस हमें फाइंड आउट किए। और इस पर से हमको क्या चेकआउट करना है, जो हमारा बजट नफो है, बजट प्रॉफिट है, और जो हमें मिलेगा खरेखर नफो, एक्चुअल प्रॉफिट, वो दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो इन विचलनों, इन वेरिएंस की वजह से आ रहा है। तो हमको यहाँ शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये सारे विचलन, ये वेरिएंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं, जिसके फॉर्मूले मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, और आज की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सम्स लिया हुआ है। देखिए, माल सामान मटेरियल में ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करने की, उसके बाद सेम टू सेम मजदूरी, लेबर के अंदर भी यही 2 फॉर्मूले हमें फाइंड आउट करने के। इसी तरह चलित के अंदर भी 2, वेरिएबल में 2 फाइंड आउट करना है, स्थिर फिक्स में भी 2, और वेचाण सेल्स में भी ये 2 फाइंड आउट करने हैं, जो ऑलरेडी मैंने राइट डाउन किए हुए। अब इसे हम फाइंड आउट कर देते हैं पहले, और ध्यान से समझिएगा इस सम्स का पैटर्न किस तरह से दिया गया है। यही सम्स 2018 में भी आया हुआ है, और 2019 के अंदर भी यही सम्स आया हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, कहीं पे स्किप ना कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कंपलसरी कीजिएगा, जिसके ऊपर मुझे आइडिया आएगा कि भाई एमकॉम के कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको जो फाइंड आउट करना है वो माल सामान मटेरियल। तो हमें पहले फाइंड आउट क्या करना है, भाव, प्राइस फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, दोनों के जत्थे, दोनों की क्वांटिटी पहले फाइंड आउट कर लीजिए, हमेशा हर एक सम्स के अंदर AQ और SQ। आप चाहो तो ऊपर नीचे लिख सकते हो, SQ और AQ, कोई बात नहीं इसमें। अब ये फाइंड आउट कैसे करना, ध्यान से समझिएगा प्लीज। मैंने सिंबल में राइट डाउन किया है, गुजराती मीडियम वाले भी इस फॉर्मूले के साथ सिंबल में लिख सकते हैं, या फिर आप फुल फॉर्म गुजराती में भी लिख सकते हैं। तो AQ और SQ पहले फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो पहले हम लोग देख लीजिए, सम्स में हम लोग को एकम देखना है, यूनिट देखना है, प्रमाण की, स्टैंडर्ड की भी देखना है, उसी तरह से खरेखर एक्चुअल की भी यूनिट देख लीजिए, हमने कितना उत्पादन, प्रोडक्शन कितना किया है। तो यहाँ पर लिखा गया, देख लीजिए यहाँ पर 10,000 लिखा गया बजट का। बजट के न हमने उत्पादन और वेचाण सेम ही किया हुआ है, मोस्ट ऑफ सेम ही होता है। प्रोडक्शन और सेल कितना किया, 10,000 यूनिट का। और जबकि यहाँ पर खरेखर एक्चुअल का डायरेक्ट हमको प्राइस दिया गया है, यूनिट नहीं दिया, यूनिट मिसिंग है। तो हम पहले यूनिट फाइंड आउट कर देंगे। कैसे करेंगे, डिवाइड करके फाइंड आउट कर देंगे। मतलब टोटल अमाउंट दिया 3,36,000, डिवाइड में पर यूनिट का प्राइस कितना है, 1 यूनिट 42 है, जो मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ। जो हमको खरेखर का जो हमको नहीं दिया था, खरेखर उत्पादन एकमो, ठीक है, एक्चुअल यूनिट जो हमें नहीं दिया था। तो अमाउंट दिया है 3,36,000, और पर यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है, 42 है। तो यहाँ पर आ गया उत्पादन, प्रोडक्शन कितना आ गया, 8,000 यूनिट का हमारा प्रोडक्शन बन जाएगा, उत्पादन बन जाएगा। किसके लिए, ये खरेखर के लिए। आई होप आपको पता चला होगा, जो यहाँ पे नहीं दिया गया था। अब उसके बाद हम सम्स स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दोनों के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, भले आपको एक्चुअल खरेखर के ना तो आपको 8,000 लेना ही है यूनिट,
लेकिन यहाँ पर प्रमाण स्टैंडर्ड के अंदर भी इस टाइप के सम्स के अंदर हमेशा याद रखिएगा खरेखर के हिसाब से ही फाइंड आउट किया जाता है, एक्चुअल के हिसाब से फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए हमको जो प्रमाण का जो दिया ना 10,000 वो यूज नहीं करना है। यहाँ पर भी हमको खरेखर, आप फॉर्मूला चेक कीजिएगा उसमें क्लियर कट लिखा है खरेखर ही लिखा गया है, तो हमको एक्चुअल के ही यूनिट यूज करने हैं। अब इसको हमें क्या करना रहेगा, टोटल जत्था मतलब क्वांटिटी बनाने के लिए आपको देखना है एक एकम के पीछे कितना किलो यूज हुआ है। मैं स्लो आराम से समझा रहा हूँ। एक एकम के पीछे यहाँ 2 किलो माल यूज हुआ है, आपको यहाँ हिंट में लिखा गया क्लियर, आपको दिख रहा है 2 किलो का माल यूज हुआ है प्रमाण के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर एक यूनिट को बनाने के पीछे। तो प्रमाण स्टैंडर्ड के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो टोटल आ जाएगा 16,000 का क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम केजी या किलोग्राम बोलेंगे। अब एक्चुअल की बात करते हैं खरेखर, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको दी गई, देख रहे हो माल सामान मटेरियल का दिया गया, बट यहाँ पे डायरेक्ट हमको दे दिया गया पर यूनिट का भाव, पर यूनिट पर कितना किलो यूज हुआ वो नहीं दिया गया है, टोटल किलो दे दिया गया है। 16,500 हमको क्या दे दिया गया, टोटल दिया, ध्यान रखिएगा 16,500 टोटल क्वांटिटी हमको दे दिया। अब पर यूनिट को फाइंड आउट करना है, पर एकम पर यूनिट पे कितना किलो यूज हुआ, तो आप डिवाइड कर लीजिए, ऐसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, बट फिर भी अगर डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2.0625, बट हमको ऑलरेडी क्वांटिटी दिया हुआ। आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा 8,000 दोनों में ही यूज क्यों करना है और ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, नहीं मिला था खरेखर, एक्चुअल का नहीं दिया गया था। बस हमारा काम हो चुका है। तो देखिए फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, यहाँ पर लिखा मैंने राइट डाउन किया AQ इन अ ब्रैकेट SP माइनस AP, गुजराती में खरेखर नो जत्थो भाग्या कौंस में प्रमाण भाव माइनस खरेखर भाव। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट किया, देख रहे हो आप लोग 16,500 की क्वांटिटी टोटल, दोनों का प्राइस तो यहाँ पे दिया गया है, क्लियर देख लीजिए। माल सामान प्रमाण के अंदर देख लीजिए, स्टैंडर्ड के अंदर एक का कितना है 10 रुपीज दिया गया है, कितना दिया गया है 10 रुपीज, तो यहाँ पर आएगा SP = 10। और यहाँ खरेखर एक्चुअल का चेक कीजिए, यहाँ पर 1 किलो पर केजी का कितना है 9.6 है, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा 9.6। आई होप आपने सारा अमाउंट ध्यान से समझा होगा, प्लीज स्किप कहीं नहीं कीजिएगा, सम भले लॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट टाइम इसलिए मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे माइनस कर लीजिए तो आपको मिलेगा 0.4 मिलेगा, और फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा प्लस का 6,600 मिलेगा, तो इसका आंसर आपका प्लस में आ रहा है। प्लस माइनस ध्यान से समझिएगा, मतलब हम लोग इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, इसको फेवरेबल अनुकूल बोलते हैं, राइट। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। अब आते हैं इसी के अंदर माल सामान का सेकंड टॉपिक जो हमें फाइंड आउट करना है, वपराश, यूजेस फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए यूजेस के लिए फॉर्मूला वपराश के लिए बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी आपने अच्छे से समझा होगा। दोनों की क्वांटिटी हमारे पास आ चुकी है, आप देख रहे होंगे। पहले स्टैंडर्ड प्रमाण का लिखना है, जो यहाँ पे 16,000 की क्वांटिटी है जत्थो, और माइनस खरेखर 16,500 का क्वांटिटी। आई होप आपने समझा हो कैसे फाइंड आउट किया। प्राइस देख लीजिए स्टैंडर्ड की, एक्चुअली आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी सेम लिख सकते हो, वही प्राइस है 10 रुपीज का प्राइस है, 1 किलो के पीछे जो प्राइस था 10 रुपीज था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर माइनस का 500 आ रहा है, तो ये जो आंसर होगा माइनस का 5,000 बन जाएगा, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में अनफेवरेबल, गुजराती में लिख देंगे प्रतिकूल। ये दोनों के हमारे माल सामान मटेरियल के आंसर आ चुके हैं, दोनों के दोनों पत्रक स्टेटमेंट में यूज करने वाले जो एंड में करेंगे। आइए आपने समझा होगा, आप चाहो तो अभी भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख के बता ही देता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे कंफ्यूजन रह जाए प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो इसका भाव का जो आंसर आया था प्लस 6,600 आया था, यूजेस जो वपराश का आंसर आया था माइनस का 5,000 का आंसर आया था, राइट है। तो यहाँ पे इसका प्लस माइनस करके एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो जो हमारा खर्च बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगा, प्लस का 1,600 बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने माल सामान मटेरियल का फाइंड आउट कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक अब बहुत इजी है, अब समझ में आपको फटाफट आ जाएगा। मटेरियल के बाद माल सामान के बाद हमको फाइंड आउट करना है मजदूरी, लेबर का फाइंड आउट करना है। तो दोनों सेम टू सेम ही होता है, बस सिंबल चेंज हो जाता है, जो आपको आता होगा, आपने बीकॉम में स्टडी की होगी। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ का जत्था था ना, तो यहाँ पे कलाक होते हैं, आवर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर, खरेखर ना कलाको, सॉरी प्रमाण ना कलाको और खरेखर ना कलाको। तो इसके लिए भी याद रखिएगा, हमको यूनिट एकम उत्पादन किसका लेना है, खरेखर का ही लेना है, 8,000 ही यूज करना है, ध्यान रखिएगा। ये मैं मेन चीज आपको बार बार यही रिपीट करता हूँ, आपको खरेखर एक्चुअल के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो टोटल 8,000 आपको प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए अब यहाँ पे कलाक चेक कीजिए, एक के पीछे कितना कलाक जाता है। तो यहाँ पे प्रमाण स्टैंडर्ड का देख लीजिए पहले, तो मजदूरी के अंदर लिखा गया है आपका एक
बनाने के पीछे एक यूनिट बनाने के पीछे 2 कलाक यूज होता है, राइट है, देख रहे हो स्टैंडर्ड के अंदर प्रमाण में। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल कलाक कितना आएगा, 16,000 आपके कलाक आ जाएगा, जिसे हम आवर्स बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम बात करते हैं खरेखर, तो खरेखर के लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन की पैटर्न थोड़ी अलग है। यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है 18,000 कलाक, 18,000 आवर्स दिए गए, टोटल दिए गए। या एक यूनिट, एक एकम के पीछे कितने कलाक है इसकी तरह नहीं दिया गया, या टोटल दिए गए 80,000। तो डायरेक्ट आप यूज कर लीजिए, हमारा यहाँ 18,000 आवर्स कलाक हमारे लगने वाले। आई होप आप समझ रहे हो। आप चाहिए तो पर यूनिट का निकाल सकते हो, 18,000 डिवाइड बाय 8,000 कर दोगे तो भी आपका आ जाएगा। ऐसे रिक्वायरमेंट होती नहीं है, पर डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2.25 आ जाएगा। आई होप आपने ये समझा होगा। मैं अब बस हमारा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल आवर खरेखर ना कलाक को कितना है, 18,000 है, और दोनों का क्या है यहाँ पर डिवाइड करना है प्राइस। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रमाण का पहले देख लीजिए, कलाक दीठ कितना है, 2 रुपया है, पर आवर का कितना प्राइस है, 2 रुपीज है, और माइनस क्या करना है खरेखर का। तो खरेखर का एक कलाक के पीछे कितना है, 1.6 है, माइनस में कर लीजिए 1.6, और इसका फाइनल आंसर आप लोग आई होप अच्छे से समझ ही गए होंगे। माइनस का 0.4 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। जब भी माइनस हो तो आप जानते हो कि माइनस में ही आएगा। कितना आ रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर प्लस में है, 0.4 कैसे आएगा, 2 में से माइनस करोगे तो प्लस में आएगा। प्लस का हमको आंसर मिलेगा 7,200 मिल जाएगा। ये हमारा हो गया यहाँ पर दर, रेट हो गया। उसके बाद आते हैं सीधा एमएमएस में क्या फाइंड आउट करना होता है, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी फाइंड आउट करना होता है। तो देख लीजिए दोनों का क्वांटिटी, दोनों का आवर्स हमने फाइंड आउट कर दिया है कलाकों यहाँ पर। तो यहाँ पे देख लीजिए 16,000 आवर जो प्रमाण के थे स्टैंडर्ड के, और माइनस एक्चुअल खरेखर के 18,000 आवर, और यहाँ पर प्राइस स्टैंडर्ड की है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज की है 2 रुपीज, वही लिख सकते हो, या फिर वापस आप किताब में सब बुक में जाके देख लीजिए कितना रुपीज दिया है, 2 रुपीज दिया है, जो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बस इसका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 2,000, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 4,000 आएगा। आई होप आपने दोनों टॉपिक वापस अच्छे से समझे हो। कहीं पे क्वेरी मुझे पूछ लीजिएगा। यही दोनों आंसर को यूज करने टेबल में, प्लस का 7,200 और माइनस का 4,000, जो है मैं टेबल में एक बार रख के आपको दिखा देता हूँ। फाइनल थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बट फर्स्ट टाइम है, इसके लिए आपको अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है। प्लस का मिला था आंसर 7,200, और यहाँ पर हमको जो आंसर मिला था माइनस का 4,000 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या प्लस माइनस करके क्या आ जाएगा, इसका प्लस का आएगा 3,200। ये मजूरी खर्च लेबर कॉस्ट हो गया। अब आते हैं चलित के टॉपिक पर, कुछ ऐसा ही है सेम टू सेम। अब जो चलित का टॉपिक है, वेरिएबल का टॉपिक है, वो मजूरी का जैसा सेम ही कॉपी मैंने राइट डाउन किया, फॉर्मूले चेक कर लेना। मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, यही के ही 2 फॉर्मूले यूज हुए हैं, और अमाउंट भी मोस्ट ऑफ देखा जाए तो सेम ही आने वाले, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो डायरेक्ट फिलअप कर देते हैं यहाँ पर अमाउंट। तो देखिए एक्चुअल आवर खरेखर कलाक हो, तो वही खरेखर कलाक आने वाले हैं जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए हुए, कितने 18,000 आवर, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद दोनों का प्राइस, तो यहाँ ध्यान से लिखिएगा, चलित का देखना है, वेरिएबल का देखना है। तो यहाँ पर चलित वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन दी गई, यहाँ पे कलाक का कितना प्राइस दिया है, 2 रुपीज दिया गया, सेम टू सेम वही दिया गया है, 2 रुपीज दिया गया है। तो यहाँ पर ये हो गया है हमारे प्रमाण स्टैंडर्ड का 2 रुपीज। अब एक्चुअल खरेखर का आप देखेंगे तो ध्यान से देखना है, बट टोटल अमाउंट दी गई है, पर कलाक, एक कलाक का प्राइस नहीं दिया गया, पर आवर का नहीं दिया, तो हम डिवाइड करके निकाल देंगे। क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे कि 32,400 डिवाइड में टोटल कितने आवर है, 18,000 आवर है। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ ऐसा, जो इसका प्राइस नहीं दिया गया पर आवर का, तो टोटल अमाउंट दी गई, टोटल जो खर्चा हुआ है 32,400, और कितने कलाक का, ये 18,000 का। तो यहाँ पर डिवाइड करके 1.8 आ जाएगा, पर कलाक पर आवर का प्राइस आ जाएगा। आई होप आप ध्यान से समझ रहे होंगे। मैं दोनों मीडियम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बस हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा प्लस का 0.2 आ रहा है, और प्लस करके यहाँ पे प्लस 3,600 बन जाएगा। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा 1.8 कैसे फाइंड आउट किया, जो हमको दिया नहीं गया था, डिवाइड कर लिया था, ठीक है, जितने आवर्स दिए गए थे वो। अब इसी तरह आता है भाई यहाँ पर कार्य क्षमता एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। बहुत ही सेम टू सेम है, ईजी है। तो दोनों के आवर्स हमको पता ही है भाई। यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया 16,000 आवर और 18,000 आवर। तो यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस करना है यहाँ पर, और बाहर जो दिया गया रेट, दिया गया जो भाव, वो दर जो दिया गया स्टैंडर्ड प्रमाण का है, जो हमको यहाँ बुक में क्लियर दिया गया। चलित के लिए वेरिएबल का कितना है,
लाख दीठ पर आवर कितना 2 रुपीज, वो हम लोग को यहाँ यूज करना रहेगा। तो माइनस का 2000 आ रहा है, मतलब माइनस का बन जाएगा 4000। तो चलिए वेरिएबल का टॉपिक भी हो गया है क्लियर। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इतनी मेहनत है, बस आपकी लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि भाई आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है ये वीडियो। तो दोनों का अमाउंट यहाँ फिलअप कर देता, जो पत्रक के अंदर है हमारा जो हमने बनाया हुआ है। इसमें सबसे मैंने चलित का आंसर आ चुका है वेरिएबल का। तो यहाँ पर प्लस का 3600 था और माइनस का 4000 था, और फाइनल आंसर इसका माइनस का 400 आएगा। अब इसके बाद सेम टू सेम इस चलित के बाद कौन सा टॉपिक, स्थिर फिक्स का टॉपिक देखना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। फिक्स के अंदर कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं रहता है, सिंपल सा होता है। देख लीजिए, पहला हमको चुकवनी बोलो, इसको बजट बोलो, खर्च बोलो, एक ही बात है। एक्सपेंडिचर बजट एक ही बात है, दोनों खर्चे के बीच का डिफरेंस है बजट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। मतलब बजट मुजब खर्च और खरेखर मुजब खर्च, दोनों का खर्च कैसा फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर हमको एक्चुअल में जो जितना उत्पादन हुआ प्रोडक्शन उसका ही यूनिट वाइज फाइंड आउट करना है। टोटल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सेम टू सेम वही यूनिट लेना है। जैसे प्रमाण है, यहाँ पर प्रमाण मतलब बजट, तो बजट का रियल में कितना उत्पादन हुआ वही देखिए, 10,000 यूनिट का हुआ है, तो 10,000 पे ही खर्चा निकालने का। और खरेखर का जो हमने डिवाइड करके निकाला था कितना आया था 8,000 यूनिट, उसे पे निकालने का। अब यहाँ पर यूनिट मतलब एकम दीठ कितना रुपया दिया स्थिर का यहाँ पे देकर रखा हुआ है, कितना है एकम दीठ 8 रुपीज है स्थिर का प्रमाण के अंदर। तो यहाँ पर 8 रुपीज यूज कर लीजिए, तो टोटल खर्चा आएगा 80,000 आ जाएगा। और खरेखर एक्चुअल के लिए तो आपको डायरेक्ट दिया गया स्थिर खर्चा, फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट दिया गया है 76,000, आपको पर यूनिट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये दोनों अमाउंट आपको फाइंड आउट हुई है, आई होप आपने समझा होगा। आपको यहाँ पर सेम टू सेम वही उत्पादन प्रोडक्शन लेना है जो हुआ है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस है, बजट का 80,000 का एक्सपेंसेस है और खरे का 76,000 का एक्सपेंसेस है एक्चुअल का। तो यहाँ प्लस का कितना आएगा 4,000 आ जाएगा। आई होप आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे आता है जत्था, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो दोनों के जत्थे जो है ना हमको वही लेने हैं जो यहाँ पर दिया गया है। सॉरी, पहले यहाँ पर हमको कौन सा लिखना है, यहाँ पर खरेखर का। तो खरेखर में कितना उत्पादन हुआ था जो हमने फाइंड आउट किया था डिवाइड करके 8,000, और माइनस क्या है प्रमाण बोलो बजट बोलो एक ही बात है। तो कितना है 10,000। यहाँ पर आपको सेम टू सेम जो दिया गया वही लेना है। अब यहाँ आउटसाइड में क्या रेट है, प्राइस है फिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमाण का प्राइस है कितना रुपीज है, यहाँ पर 8 रुपीज है। आई होप आप समझ लोगे अच्छे से। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2,000, तो ये हो जाएगा माइनस का 16,000 हो जाएगा। ये हमारा हो गया फिक्स का आंसर हो गया 4,000 और ये माइनस का 16,000। दोनों की वैल्यू हम लोग रख देते हैं टेबल के अंदर। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हो। ये अगर समझ लिया तो ऐसे 2 से 3 सम्स आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो आंसर आया था ये था हमारा प्लस का 4,000 था और ये माइनस का 16,000 था। तो दोनों का प्लस माइनस देख लेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस का 12,000। अब लास्ट टॉपिक रह गया वेचाण, सेल्स का रह गया। इसी तरह 2 फाइंड आउट करना है, दोनों की वैल्यू ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहला फाइंड आउट करना है हमको कीमत, प्राइस फाइंड आउट करना है। तो दोनों की प्राइस ले लीजिए, जो वेचाण कीमत है सेल्स प्राइस, दोनों की जो यहाँ सम्स में हमको एक्चुअल में दी गई है। यहाँ प्रमाण स्टैंडर्ड की वेचाण कीमत देख लीजिए कितना दिया, सेल्स प्राइस कितना दिया 40 रुपीज दिया गया है, स्टैंडर्ड का 40 रुपीज। और एक्चुअल खरेखर का देख लीजिए, वो भी हमको सम्स के अंदर दिया गया, दिख रहा है आपको खरेखर की इन्फॉर्मेशन में 42 रुपीज। यहाँ पर वेचाण कीमत सेल्स प्राइस 42। और यहाँ पे जो है क्वांटिटी किसकी है, एक्चुअल खरेखर की है। तो खरेखर में कितना सेल्स किया है, सेल्स हमने किया है यूनिट, एकम देखना आपको, जो मैंने डिवाइड करके आपको बताया था, बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट पहले यही फाइंड आउट किया है 8,000 कितना था सेल्स यूनिट, वेचाण में एकमो 8,000 था। तो बस 8,000 के ऊपर आप इजीली यहाँ पर माइनस करके 2 आएगा, तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 16,000 प्लस का। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये सेकंड वाला जो जत्थो है ना वो गाढ़ा जत्थो है, मार्जिन वॉल्यूम है। तो पहले दोनों के जत्थे तो इजीली आप समझ गए। यहाँ पर 8,000 आएगा खरेखर एक्चुअल का, और यहाँ पर प्रमाण के अंदर कितना आएगा 10,000। आई होप आप देख रहे होंगे सम्स में दिया गया 10,000। अब यहाँ पर जो प्राइस है ना आउटसाइड, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, ये प्राइस स्टैंडर्ड प्रमाण की है लेकिन मार्जिन वाली नफे वाली कीमत है। एकम दीठ प्रमाण नफो पर यूनिट जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट है उसकी प्राइस लेना है जो ऑलरेडी सम्स में दिया गया, वरना हमको फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस करनी पड़ती है। यहाँ पे प्रमाण एकम दीठ नफो
हमको एक्चुअल में दिया गया है, डायरेक्टली देख लीजिए कितना दिया है, 4 रुपीज दिया गया है प्रमाण नफो स्टैंडर्ड प्रॉफिट। अगर नहीं दिया था तो इस प्रोसेस को फॉलो करके हमको फाइंड आउट करना पड़ता है जो ऑलरेडी किया हुआ है। इस टाइप के सम्स में नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइप के सम्स में करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 रुपीज हमको डायरेक्टली दिया गया नफे वाली कीमत, प्रॉफिट वाली प्राइस, तो बस हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा जो आ रहा है माइनस का 8000 आ रहा है। तो दोनों के आंसर मिल गए, प्लस का 16000 और माइनस का 8000। और जो हम लोग यहाँ टेबल में लास्ट वाली वैल्यू रख लेंगे, जो हमारा प्लस का 16000 आया था और यहाँ माइनस का 8000 आया था, और आखिर में इसका प्लस का कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। आई होप आपने समझ लिया होगा। देखो सारे विचलन, सारे के सारे वेरिएंस हमको फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हमें जो सबसे मेन चाहिए बजट नफो, बजट प्रॉफिट, और यहाँ पर खरे का नफो, एक्चुअल प्रॉफिट। तो ध्यान से देखिए, मैं यही बता देता हूँ कैसे फाइंड आउट करना है। इस टाइप के सम्स में कैसे करना है, हर एक टाइप में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाता है, सम्स की इंफॉर्मेशन पर चेंज हो जाता है, ठीक है। बजट नो नफो, बजट प्रॉफिट, और यहाँ पर खरे का नो नफो, एक्चुअल प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी हमने कितना उत्पादन किया था वो देख लीजिए। यहाँ पर बजट का 10,000, यहाँ पर 10,000 ले लीजिए, और यहाँ पर खरेखर में जो हमने निकाला था डिवाइड करके 8000 ले लीजिए। अब हमको मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट की प्राइस से। किससे करना है, प्रॉफिट से। तो यहाँ प्रॉफिट ऑलरेडी हमको दिया गया, वरना फाइंड आउट करना होता है हमको। 4 रुपीज दिया प्रमाण का, स्टैंडर्ड का, तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो गया भाई, बजट नफो, बजट प्रॉफिट 40,000 रुपीज हो गया। इसी तरह खरेखर नफो, एक्चुअल प्रॉफिट के अंदर भी आपको यहाँ पर देख लीजिए नहीं दिया गया, देख रहे हो आप, यहाँ पर ऐसा हमको एकम दीठ नफो पर यूनिट प्रॉफिट नहीं दिया गया। तो कैसे निकालेंगे, तो ये अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, ये वेचाण का अमाउंट दिया हुआ सेल्स का, और सारा कॉस्ट खर्चा दिया गया है। तो सारे खर्चों को क्या करेंगे आप, प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, सारे खर्चों को आप प्लस कर देंगे। तो देखो हर एक में अलग अलग टाइप से होता है, मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ। तो सारे खर्चे प्लस कर लीजिए, 1,58,400 प्लस 28,800 प्लस 32,400, सारे के सारे जो हमारे खर्चे हुए सारे खर्चों को आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। और प्लस करके जो आपको मिलेगा टोटल खर्चा, कुल कॉस्ट 2,95,600। अब इसको माइनस किस में से करने का, सेल्स में से, मतलब हमारा वेचाण में से कितना था 3,36,000, और माइनस जो हमारा खर्चा है 2,95,600। तो ऑटोमेटिक हमको खरे का नफो, एक्चुअल प्रॉफिट दोनों के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा, जो आएगा 40,400। आई होप यहाँ पे आपने समझा होगा, यहाँ पे दिया नहीं गया था कैसे निकाला, और यहाँ पर डायरेक्ट हमको नफो की प्राइस दी गई थी इसके लिए। तो यहाँ पर बजट का देख लीजिए 40,000 आ गया, और खरेखर एक्चुअल का देख लीजिए 40,400। अब यहाँ मैचअप करना है कि देखिए 400 का जो डिफरेंस है वो कैसा आएगा। तो सारे के सारे हमने विचलन के आंसर फाइंड आउट कर दिए। देखिए फर्स्ट प्लस का 1600, प्लस का 3200, माइनस का 400, माइनस का 12,000 और प्लस का 8,000। इन सबका सॉल्यूशन कर लीजिए। जो प्लस उसको प्लस कीजिए, माइनस से माइनस कीजिए। जो आउटसाइड हमने निकाला हुआ है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में यहाँ आउटसाइड में आएगा प्लस का 400 आएगा, और 40,000 प्लस का 400, तो आपको खरे का नफो, एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा 40,400। और आपका यह मैचअप हो चुका है, मतलब आपका सम्स क्या हुआ है, राइट हुआ। और यहाँ आपने दिखा दिया कि नफे की मेड होने रिकॉन्सिलिएशन प्रॉफिट के ना विचलन जो हमारे वेरिएंस है उसको हमने सब फाइंड आउट करके फाइंड आउट कर दिया। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। डिफिकल्टी आ रही होगी तो उसको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को मैं चाहूंगा, एक मुश्किल होता है, नया नया कॉन्सेप्ट है, और मैंने थोड़ा सा स्पीडली समझाने की कोशिश की है। इसके लिए इसके 1-2 वीडियो और अपलोड होंगे। अगर इस वीडियो का ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो और वीडियो जरूर अपलोड होंगे। प्लीज इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा, कोई क्वेरी है वो मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और एमकॉम के स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।